audio jungle. नमस्कार दोस्तों। मायावती और अखिलेश यादव की जो दुश्मनी है वो अब खुलकर सामने आ गई है। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अखिलेश यादव जो कि मायावती से 1 साल से खार खाए बैठे थे, अब राज्यसभा के जो चुनाव आए उत्तर प्रदेश के, उनमें उन्होंने मायावती को दबाने की कोशिश की, बसपा को तोड़ने की कोशिश की और इससे अब मायावती बिलबिला गई हैं। उन्होंने जिस तरीके से पहले कांग्रेस पर प्रहार किया था, बहुत तगड़ा प्रहार किया था, उसी तरीके से अब उन्होंने साफ कह दिया है कि वो समाजवादी पार्टी को अपना जानी दुश्मन मानती हैं और मुलायम सिंह यादव के समय जो उनसे गलतियां हुई थी उसका उन्हें आज पछतावा है। और समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में पिछले गठबंधन करना वो भी उनकी एक भयंकर भूल थी। आप सब जानते ही हैं, मैं अपने पिछले वीडियो में ये क्लियर कर चुका हूँ कि अखिलेश यादव ने बसपा के कुछ विधायकों को अपनी ओर तोड़ने की मुहिम चलाई। एक निर्दलीय प्रत्याशी को राज्यसभा चुनाव में सिर्फ इसलिए खड़ा किया गया कि बसपा का जो प्रत्याशी है रामजी गौतम, वो राज्यसभा में ना पहुंच सके। और निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज के जो प्रस्तावक थे उसमें भी कुछ समाजवादी पार्टी के विधायक थे। ये बात और है कि उनका जो है पर्चा खारिज हो गया और अब रामजी गौतम जो बसपा के हैं उनका निर्विरोध निर्वाचन होना तय हो गया है। लेकिन अखिलेश यादव ने कसर अपनी तरफ से कुछ नहीं छोड़ी थी। ये जो जिन लोगों ने रामजी गौतम के प्रस्तावक के रूप में साइन किए थे बसपा के विधायकों ने, उनमें से 6 अखिलेश यादव से कल ही मिल चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि 7 विधायक ऐसे हैं जो बागी हो चुके हैं बसपा के और वो अब समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। इन सारे घटनाक्रम को मायावती ने भांप लिया और उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर इन 7 बसपा विधायकों को सस्पेंड कर दिया है, पार्टी से निकाल दिया है। और इसी दौरान मायावती ने कुछ ऐसी बातें कही जो सारे राजनीतिक घटनाक्रम को नए रूप में ले आती है। लंबे समय से हम आप विरोधी दल, सारे दल, कांग्रेस ये कहते रहे हैं कि मायावती और बीजेपी का एक इंटरनल पैक्ट है कि ना तुम हमें परेशान करो ना हम तुम्हें परेशान करें। आप कुछ भी कहें, लेकिन जब राजनीतिक मौका आता है तो मायावती अक्सर राज्यसभा में सपोर्ट कर देती हैं बीजेपी द्वारा लाए गए बिल्स को। और इसके अलावा कुछ मामले ऐसे हैं मायावती के खिलाफ, ईडी वाला मामला है, सीबीआई जांच के पुराने मामले हैं, इन्हें लेकर केंद्र सरकार खामोश रुख अपनाए हुए है, सबको ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। इन सब चीज़ों से ही रिफ्लेक्शन पाने के बाद प्रियंका गांधी अक्सर ये कहती रही हैं कि मायावती तो बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता हैं। और आज जब मायावती ने ये बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि समाजवादी पार्टी को आने वाले विधान परिषद के चुनाव, राज्यसभा चुनाव में हराने के लिए वे कोई कुछ कसर नहीं छोड़ेंगी और ज़रूरत पड़ी तो बीजेपी का भी साथ देंगी, तो इसके बाद अब ये क्लियर हो गया है सब कुछ। और प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें मायावती का वीडियो है और उसे कोट करते हुए रिट्वीट किया है कि देखिए अब कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है। प्रियंका का यही कहना है कि मैं पहले से कहती रही हूँ कि मायावती बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी से मिली हुई हैं और आज उन्होंने अपने मुंह से ही ये कह दिया। बहरहाल ताज़ा घटनाक्रम तो यही हुआ कि जो 7 विधायक बसपा के सपा की ओर जा रहे हैं उन्हें जाने से पहले ही पार्टी से निकाल दिया जाए। मायावती ऐसा अक्सर करती रही हैं, सभी राजनीतिक दल ऐसा अक्सर करते रहे हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हुए मायावती ने कुछ दिलचस्प बातें कही जो मैं आपको बता रहा हूँ। मायावती ने कहा कि हमको किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहिए था। हमने बाद में अपनी इस बड़ी गलती का एहसास किया। हमारी पार्टी ने बीते लोकसभा चुनाव के दौरान सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया था। इसका परिणाम अच्छा नहीं रहा। समाजवादी पार्टी अपने परिवार की लड़ाई के कारण बसपा के साथ उस गठबंधन से अधिक लाभ नहीं ले सकी। हम भी उतना लाभ में नहीं रहे। लोकसभा चुनाव के बाद तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमसे संवाद ही बंद कर दिया, जैसे हमको जानते ही नहीं हैं और उनके इस रवैये को
उन्होंने इस संबंध का पटाक्षेप कर दिया। मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को सत्ता में आने से रोकने के लिए हमने सपा से हाथ मिलाया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसके अलावा मायावती ने कुछ पुरानी बातें भी कही। मायावती ने कहा कि 2003 में अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने भी यही गलत काम किया था, जिसके बाद 2007 में बीएसपी की सरकार बनी थी। उससे पहले आपको याद होगा कि बसपा की और बीजेपी की एक सरकार बनी थी, फिर बसपा और सपा का भी एक गठबंधन प्रदेश में हुआ था, और उसके बाद सारी स्थितियां लगातार बदलती चली गई। दूसरी ओर मायावती ने यह भी कहा कि जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी रामजी गौतम को राज्यसभा चुनाव में हराने के लिए अखिलेश यादव ने बसपा के विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया है, उससे ये भी स्पष्ट हो गया है कि ये जो मानसिकता है उनकी, ये दलित विरोधी मानसिकता है, और वो नहीं चाहते कि दलित पार्टी से कोई चुनकर गठबंधन कोई प्रत्याशी राज्यसभा में पहुंचे। देखिए, मायावती के सामने इस समय हकीकत बात तो ये है कि भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर वो भाजपा के साथ गठबंधन करती हैं तो उन्हें कुछ सीटें मिल सकती हैं। अकेले लड़ने की स्थिति में वो नहीं है। हालांकि अभी जो 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इनमें कई विधानसभा सीटों पर सपा के मुकाबले बसपा स्ट्रांग नज़र आ रही है। जहाँ जहाँ भी बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, वो सब बीजेपी के साथ सीधी फाइट में नज़र आ रहे हैं। ये एक चौंकाने वाली जानकारी मुझे अभी हाल ही में मिली है। लेकिन मायावती के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो बीजेपी के साथ जाने के अलावा मुझे और कोई नज़र नहीं आती है। और मायावती लगातार गठबंधन करती रही हैं, और लंबे समय से अगर उन बसपा के पिछले 27-28 साल का कार्यकाल देखें तो उन्होंने 8 बार टोटल गठबंधन किए हैं। और 2007 में पूर्ण बहुमत की जो सरकार उन्होंने बनाई थी लास्ट टाइम जब चीफ मिनिस्टर बनी थी मायावती, उसके बाद से तो पार्टी का डाउनफॉल ही हुआ है। 2012 में 5 साल बाद ही जब चुनाव है तो 2012 का चुनाव, उसमें केवल 80 सीटों पर ही वो रह गई थी, और 2017 के विधानसभा चुनाव में तो केवल 18 ही सीटें आई। तो उनका ग्राफ बहुत तेज़ी से गिरा है, और ये सब चीज़ें मायावती को नुकसान दे रही हैं। उन्हें यह लग रहा है कि गठबंधन की पॉलिसी उनके लिए ठीक नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि 26 साल पहले 2 जून 1995 को जो गेस्ट हाउस काउंट हुआ था, जिसमें मायावती पर सपा के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया था, उस मामले को मायावती ने वापस ले लिया था। और मायावती का कहना है कि ये अब केस वापस लेने के बाद वो पछता रही हैं, और उन्होंने ये जो पछतावा था वह पछतावा उन्हें कब हुआ, जब उन्होंने गठबंधन किया समाजवादी पार्टी के साथ। उसी समय उन्होंने ये केस वापस भी लिया था 26 फरवरी 2019 को। उस समय अखिलेश यादव और मायावती साथ थे लोकसभा चुनावों के लिए। बहरहाल फिलहाल स्थिति ये है कि मायावती को गलती का एहसास हो रहा है, और लगातार पार्टी ऐसी स्ट्रेटेजी अपना रही है जिससे वो डाउनफॉल में जा रही है। फिलहाल तो स्थिति ये नज़र आ रही है उनके पास बीजेपी के साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव हैं 28 सीटों के, उसमें वो कांग्रेस को हरवाने के लिए वहाँ अपने प्रत्याशी खड़े किए हुए हैं, और भी उनकी तमाम ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनसे ये स्पष्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है कि वो भाजपा के साथ जा सकती हैं, लेकिन कांग्रेस या सपा के साथ नहीं जा सकती। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.